वेलकम टू स्टोरी रिकैप। 17 साल की बेला स्वान अपने पिता चार्ली के साथ रहने के लिए फीनिक्स, एरिजोना से फोक्स, वाशिंगटन जाती है। फोक्स के छोटे और बरसाती शहर पसंद नहीं है, लेकिन अपनी माँ रेनी को अपने नए बॉयफ्रेंड फिल के साथ अपने रिश्ते को कुछ समय और स्थान देना चाहती है। फोक्स हाई स्कूल में बेला के पहले दिन बेला अपने कई क्लासमेट से मिलती है और एक लंच टेबल पर एक साथ बैठे 5 सुंदर छात्रों को देखती है। एडवर्ड, एम्मेट, एलिस कलन, रोजली और जैस्पर हेल। बल्ला अपने फ्रेंड्स से पूछती है तो उसे पता चलता है कि वे डॉक्टर कार्लिस्ले और एस्मे कलन के अडॉप्टेड बच्चे हैं। बाद में बेला साइंस की कक्षा में एडवर्ड के बगल में बैठती है। एक साथ अपनी पहली कक्षा के दौरान एडवर्ड उससे आंचे से बात नहीं करता है और बेला उसे पूरे वीक स्कूल में नहीं देखती है। अगले सोमवार एडवर्ड स्कूल आता है और फिर बेला से ठीक से बात करता है। बेला गलती से एडवर्ड के हाथ को छू लेती है तो वह नोट करती है कि उसका हाथ बर्फ ठंडा लगता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक जैसे लगता है। उसने यह भी देखा कि एडवर्ड की आंखों का रंग बदलता रहता है। जब वह अच्छे मूड में होता है तो वह गोल्डन होती हैं और जब वह गुस्से में होते हैं तो काली होते हैं। कुछ दिनों बाद एडवर्ड बेला को कार एक्सीडेंट से बचाता है जब स्कूल की पार्किंग में एक वैन उसकी ओर बहुत तेजी से आती है। एडवर्ड तेजी से आकर एक हाथ से कार को रोक के बेला को बचा लेता है। वह उसे बताता है कि वह उसके ठीक बगल में था जब वैन ने उसे लगभग टक्कर मार दी, लेकिन वह जानती है कि वह पार्किंग के पार था और उसकी गति और ताकत को समझ नहीं पाती है। उस रात बेला एडवर्ड के सपने देखती है। नेक्स्ट वीक में कई लड़के बेला को एक स्कूल डांस के लिए कहते हैं, लेकिन वह सबसे कहती है कि वह नहीं जा सकती क्योंकि वह उस दिन सिएटल जा रही है। एडवर्ड उसे सुनता है और बेला से पूछता है कि मैं तुम्हें सिएटल ले चलूं कि वह उसे बताता है कि हमें दोस्त नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट वीक बाच पार्टी में बेला जैकब ब्लैक से मिलती है जो उसे वैम्पायर के बारे में बताता है, जो कहती है कि कुलेंस पिशाच हैं, वे लोगों के बजाय जानवरों का शिकार करते हैं। जैकब मानता है कि उन्हें इस कहानी पर विश्वास नहीं है, लेकिन उनके पिता बिली मानते हैं। एक दिन जब बेला और उसके दोस्त खरीदारी करने के लिए पोर्ट एंजलिस जाते हैं तो बेला अकेले ही भटक जाती है। जैसे ही 4 लोग बेला को परेशान करना शुरू करते हैं, एडवर्ड अपनी कार से बल्ला के पास पहुंच जाता है और उसे बचाता है। वह स्वीकार करता है कि वह उसके अलावा हर किसी के दिमाग को पढ़ सकता है और कहता है कि वह जानता था कि पुरुष क्या योजना बना रहे थे। घर के रास्ते में बेला एडवर्ड को बताती है कि वह जानती है कि कुलेंस वैम्पायर हैं। एडवर्ड हैरान होता है जब बेला कहती है कि उसका वैम्पायर होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। जैसे ही बेला उससे सवाल करती है, एडवर्ड ताबूतों में सोने और दिन में बाहर नहीं आने के बारे में मिथ को दूर करता है और वह बेला को यह दिखाने का वादा करता है कि सूरज में वो कैसा दिखता है। घर आने के बाद बेला फैसला करती है कि उसे एडवर्ड से प्यार हो गया है। एडवर्ड और बेला करीब आते हैं और एडवर्ड उसे बताता है कि उसके भाई बहन एलिस के साथ अपने रिश्ते का समर्थन नहीं करते हैं। अगर एडवर्ड नियंत्रण खो देता है और बेला को नुकसान पहुंचाता है तो यह उसके पूरे परिवार को खतरे में डाल देगा। डांस से एक सप्ताह पहले एडवर्ड पूछता है कि क्या बेला उसके साथ सिएटल के अलावा कहीं और जाएगी। उस दिन मौसम अच्छा होता है और वह उसे दिखाना चाहता है कि जब वह धूप में जाता है तो क्या होता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता। स्कूल के अगले दिन जब बेला और एडवर्ड उसके घर के बाहर बात करते हैं तो जैकब और बिली ब्लैक खींच आ जाते हैं। एडवर्ड चला जाता है, लेकिन बिली उसे पहचान लेता है और बेला को सावधान रहने की चेतावनी देता है। शनिवार को एडवर्ड और बेला जंगल की ओर जाते हैं। सूरज की रोशनी में एडवर्ड की स्किन हीरे की तरह चमकती है और बेला इंप्रेस हो जाती है। एडवर्ड ने मानता है कि जब वे पहली बार मिले थे तो बेला को काटने के लिए वह ललचा गया था, इसलिए वह दूर जाने के लिए अलास्का चला गया। एक बार जब उसे विश्वास हो गया कि वह अपने में कंट्रोल कर सकता है तो वह लौट आया। एडवर्ड बेला को अपनी पीठ पर उठाता है और तेजी से जंगल से उसके ट्रक तक जाता है जहां वे फर्स्ट टाइम किस करते हैं। घर के रास्ते में एडवर्ड बेला को बताता है कि वह 1901 में शिकागो में पैदा हुआ था और 1918 में इन्फ्लुएंजा से मर रहा था जब कार्लिस्ले ने उसे वैम्पायर में बदलकर बचाया। आखिरकार कार्लिस्ले ने एस्मे, एलिस को बदल दिया। कलन परिवार के बारे में बताया। एडवर्ड स्वीकार करता है कि वह लगभग हर रात बेला की जासूसी करता है और उसे नींद में बात करते हुए सुनता है। यह पहली बार है जब उन्हें प्यार हुआ है। अगले दिन एडवर्ड बेला को अपने परिवार से मिलने के लिए लाता है। एलिस, जो भविष्य में देख सकती है, के पास एक तूफान आने की बात बताती है, इसलिए परिवार बेसबॉल खेलने का फैसला करता है क्योंकि गड़गड़ाहट उनके खेल के शोर को छिपा देगी। बेला बदलने के लिए घर जाती है और बिली और जैकब ब्लैक को अपने घर के बाहर पाती है। एक बार फिर बिली बेला को चेतावनी देता है कि एडवर्ड खतरनाक है। जब चार्ली घर आता है तो बेला उसे बताती है कि वह एडवर्ड को डेट कर रही है और वह हैरान है, लेकिन उनके रिश्ते को स्वीकार कर रहा है। एडवर्ड जल्द ही लौटता है, चार्ली से अपना परिचय देता है और बेला को अपने परिवार के साथ बेसबॉल खेलने के लिए जंगल के मैदान में ले जाता है। खेल के दौरान 3 वैम्पायर कलेंस के पास पहुंचते हैं। हवा से बेला के बाल उड़ते हैं। नए वैम्पायर में से एक, जेम्स, को उसकी गंध का पता चलता है। अचानक जेम्स और एडवर्ड एक दूसरे पर घूरते हैं। यह स्पष्ट है कि जेम्स बेला को मारना चाहता है। एडवर्ड, एलिस और एम्मेट बेला को मैदान से ले जाते हैं और बहस करते हैं कि क्या करना है। बेला एक योजना के साथ आती है जो चार्ली को खतरे से बचाएगी और जेम्स को उसे ढूंढने से रोकेगी।
घर पर वापस वह दिखावा करती है कि उसने एडवर्ड से ब्रेकअप लिया है और वह चार्ली से कहती है कि वह फीनिक्स वापस जा रही है। एलिस और जैस्पर बेला के साथ फीनिक्स के लिए दक्षिण की ओर जाते हैं। एडवर्ड, कार्लिस्ले और एम्मेट ने जेम्स को विपरीत दिशा में खींचने और फिर उस पर हमला करने की योजना बनाई। अगले दिन एलिस, जैस्पर और बेला फीनिक्स में एक होटल के कमरे में जाते हैं। वहाँ एलिस के पास 2 कमरों का एक मिरर है। बेला एक को अपने डांस स्टूडियो के रूप में और दूसरे को अपनी माँ के घर के एक कमरे के रूप में पहचानती है। एडवर्ड बेला को सूचित करता है कि जेम्स उन्हें छोड़कर एक विमान पर चढ़ गया और उसे बताता है कि वह, कार्लिस्ले और एम्मेट उसकी रक्षा के लिए फीनिक्स जा रहे हैं। अगली सुबह फोन की घंटी बजती है और जब बेला जवाब देती है तो उसे अपनी माँ की आवाज अपना नाम कहते हुए सुनाई देती है। जेम्स की आवाज आती है और वह बेला को बताता है कि उसके पास रेनी है। वह कहता है कि बेला को एलिस और जैस्पर से दूर जाना चाहिए और अपनी माँ के घर जाना चाहिए क्योंकि उसकी माँ की लाइफ जेम्स का हाथ में होती है। जब बेला, एलिस और जैस्पर दूसरों से मिलने एयरपोर्ट जाते हैं तो बेला छिप जाती है। एक बार अपनी माँ के घर पर बेला को जेम्स का फोन आता है जो उसे अपने पुराने डांस स्टूडियो में जाने के लिए कहता है। स्टूडियो में पहुंचने पर बेला रेनी को एक टीवी स्क्रीन पर देखती है और महसूस करती है कि जेम्स ने बेला को यह सोचने के लिए एक पुरानी फिल्म का इस्तेमाल किया कि वह उसकी माँ है। जेम्स शातिर तरीके से बेला पर हमला करता है और वह बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसे होश आता है वह एडवर्ड को उसका नाम पुकारते हुए सुनती है। कार्लिस्ले बेला को देखता है और पता चलता है कि जेम्स ने उसका हाथ काट दिया। उसे वैम्पायर में बदलने से रोकने के लिए कार्लिस्ले एडवर्ड को बेला के खून से जहर चूसने को कहता है। एडवर्ड बेला के खून से जहर निकलने से डरता है क्योंकि जहर खत्म होने के बाद वह रुक पाएगा या नहीं, लेकिन वह आखिरकार ऐसा करने का फैसला करता है। कुछ दिनों बाद बेला अस्पताल के एक कमरे में जागती है। एडवर्ड उसे बताता है कि एम्मेट और जैस्पर ने जेम्स को मार डाला और कहता है कि उसका खून पीने से रोकने में सक्षम होना इस बात का सबूत है कि वह उससे कितना प्यार करता है। अपने माता पिता को बेला की चोटों के बारे में बताने के लिए एडवर्ड का कहना है कि वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। बेला एडवर्ड से पूछती है कि वह उसे वैम्पायर में क्यों नहीं बदलेगा और वे बहस करते हैं। जब बेला अपनी चोटों से उबर चुकी होती है तो एडवर्ड उसे यह कहते हुए प्रॉम में ले जाता है कि वह नहीं चाहता कि वह किसी भी नॉर्मल इंसानों की चीजों से चुके। बेला निराश है कि एडवर्ड उसे नहीं बदलेगा, लेकिन वह वादा करता है कि वह उसके साथ रहेगा और उसने फैसला किया कि यह अभी के लिए अच्छा है। जैसे ही वे डांस करते हैं, एडवर्ड स्माइल करता है और बेला को नेक किस करने लगता है। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो।